नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, दुनिया की सबसे महंगी जगह कब्रिस्तान है, जहां लोग अपने बेस्ट आइडियाज के साथ आते हैं जिन्हें वे कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जिंदगी भर सोचते रहे कि ये करूंगा, वो करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये करूंगा, जब पैसा कमा लूंगा तो वो करूंगा, लेकिन जब तक सब कुछ सेटलमेंट होता है तब तक वक्त खत्म हो जाता है और कुछ करने की बचता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कब्रिस्तान वो जगह है जहां पे सबसे अच्छे आइडियाज दफन हैं। दोस्तों, ये वीडियो असल में पीसीएस कैसे बना जाए, पीसीएस एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, इसके ऊपर है। आप लोगों ने थंबनेल देखा है, पर टाइम टेबल का मतलब सिर्फ टाइम से नहीं है। टाइम टेबल का मतलब एनर्जी से भी है। तो टाइम और एनर्जी जब दोनों मिलते हैं तो सही टाइम टेबल बनता है। इस वीडियो में जब आप ये देखेंगे, टाइम और एनर्जी का जो गठजोड़ देखेंगे, वो आपके ना सिर्फ पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा, बल्कि जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहो, कुछ भी आपका टारगेट हो, उन सबको आप बहुत आराम से अचीव कर ले जाओगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। ये वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है। और हां, अंत में अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कहने को तो 24 घंटे सब हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग सफल और कुछ लोग असफल क्यों हैं? ऐसा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो 5-6% लोग जो सफल हुए जा रहे हैं और बाकी 95% लोग कुछ कर ही नहीं रहे। वो भी एफर्ट कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बट सफल नहीं हो पा रहे। और जो सफल हो रहे हैं वो हर फील्ड में सफल है। क्लास में आपकी क्लास में जरूर ऐसा स्टूडेंट रहा होगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, उसकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति मल्टीटास्किंग कर पा रहा है और सब में सफल हो पा रहा है, और बाकी जो लोग हैं वो किसी एक में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? दोस्तों, एक मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत बहुत फेमस किताब है। और इस किताब ने एक फॉर्मूला दिया है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। यह फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा वो क्या 7 हैबिट्स होती हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति सफल या असफल होता है। देखिए, असल में पूरा सिस्टम जो है वो इस 4 क्वाड्रेंट के अंदर डाल दिया है, और इसको समझते हैं कि एक इधर है इंपॉर्टेंट और इधर है आपका अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, और इसमें ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं, नो, यस यस। ठीक है। अब आप कौन सा काम क्या करते हैं ये देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर दो। ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको आप अवॉइड कर दो। यानी कि मान लेते हैं आपको पिक्चर देखनी है, मूवी देखनी है, अब वो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिना मूवी देखे आप रह सकते हो। ठीक है। तो आप अपने मेन टाइम पर से खर्चा मत करो, इसको अवॉइड कर दो कि जब आप कभी फ्री हो गए, संडे वनडे आएगा, जब फ्री हो गए तब आप देख सकते हो, तो उसको अवॉइड कर दो। ठीक है। ऐसे काम जो अर्जेंट हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि किसी से मीटिंग है, ऑफिस में है मीटिंग है, कोई शादी में फंक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट तो है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप नहीं जाओगे, आपका भाई चला गया, बहन चली गई, तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे काम जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप डेलीगेट कर दो, यानी कि किसी को दे दो कि आपकी जगह वो चला जाए। ठीक है। 2 चीजें पढ़ ली। अच्छा, अब तीसरा क्या है कि ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, आप सुबह नहीं करोगे शाम को भी कर सकते हो। तो ऐसे कामों को शेड्यूल्ड कर दो। क्या मतलब है शेड्यूल का? मतलब है कि आपने इसको टाइम कर दिया कि हाँ भाई मैं शाम को करूंगा, ये अभी मेन टाइम है, उसके बाद हम कर लेंगे, सुबह नहीं कर पा रहे शाम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको अभी करना है, डू इट नाउ। अब इस चीज को समझना जरूरी है। ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट भी हैं, अर्जेंट भी हैं, उन्हें अभी कीजिए। दोस्तों, बात जो होती 24 घंटे ही होते हैं, और कुछ लोग सफल और कुछ लोग असफल होते हैं। वो यही है कि सफल व्यक्ति इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को तुरंत करते हैं
और बाकी सभी कामों को या तो अवॉइड कर देते हैं या डेलीगेट कर देते हैं या शेड्यूल कर देते हैं और मेन काम को अभी करते हैं। बस आपको भी यही समझना है कि आपका जो भी मेन काम है उसे अभी करें। और जब आप कामों को पिक करना सीख लोगे कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको करो और बाकी चीजों को टाल दो, तो ही आप अपने 24 आवर्स का जो टाइम है उसको ठीक से मैनेज कर पाओगे। 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि समय को किस तरह से मैनेज किया जाता है। चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़े बड़े लोग हो, समझ ही नहीं पाते। यही कारण कि मेहनत तो बहुत करते हैं बट सफल नहीं हो पा रहे हैं। और एक चीज बताऊं आपको, अगर आपको घर पे बैठा भी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है। घर में 50 काम होते हैं। घर की औरतें जो हैं वो भी काम समय निकाल नहीं पाती हैं, तो समय तो कभी नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो कहे कि मैं फ्री हूं, मुझे कोई काम नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो काम होगा और सबसे फंसा हुआ है वो। अब क्या करना है, अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, अगर आपको पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट काम है उसे अभी करो और बाकी कामों को आप अवॉइड या डेलीगेट कर सकते हो। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अब जब हमें टाइम समझ लिया तो दूसरा एस्पेक्ट आता है टाइम इज एनर्जी। हमें टाइम टेबल का एक एस्पेक्ट समझ लिया, टाइम समझ लिया कि किस तरह से मैनेज करना है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, टाइम इज एनर्जी। अब देखिए, जीवन में जितने भी पड़ाव होते हैं तो 3 फैक्टर, टाइम, मनी और एनर्जी का जो ये आप जो पैरामीटर देख रहे हो, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग शो करता रहता है। जब आप युवा होते हो तो टाइम ज्यादा होता है आपके पास, एनर्जी भी होती है बट पैसा नहीं होता। ठीक है, जब बीच में आते हो आप तो आपके पास मनी और एनर्जी तो काफी होता है बट टाइम नहीं होता, क्योंकि जॉब कर रहे होते हो। और जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो टाइम और एनर्जी तो बहुत, मनी तो होती है बट एनर्जी नहीं रहती है। इसीलिए ये टाइम, मनी, एनर्जी का जो गठजोड़ है इसको ठीक से समझना जरूरी है। किस वक्त पे क्या करना है इसको जानना बहुत जरूरी है। एक सही टाइम टेबल को आपको सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम तो एक है, लेकिन बाकी जगह भी आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी होगी कि टाइम, मनी, एनर्जी का एक सही गठजोड़ बनाना पड़ेगा। देखिए, 24 घंटे आपके पास होते हैं और ऐसा नहीं कि 24 घंटे में से आप 24 घंटे आप एक ही तरह का महसूस करते हो। कभी ऐसा वक्त होता है जब आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, बहुत उत्साह से भरे होते हो। अब वो कोई भी वक्त हो सकता है आपके लिए, कोई वक्त होता है कि चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, ऐसा समय जब आप बहुत एनर्जी से होते हो। और कुछ ऐसा वक्त होता है जब आप थोड़ा डल महसूस करते हो, लेजी महसूस करते हो। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो दोपहर का खाने के बाद, अगर मान लीजिए मैं 2 बजे खाना खा रहा हूं, लंच कर रहा हूं मैं, तो लंच करने के बाद मुझे वो आधा 1 घंटा ना मुझे थोड़ा सा लेजीनेस रहती है। अब ये मेरी बॉडी क्लॉक है। अब इस सालों से मैं ऐसा ही हो गया हूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 2 से 3, अगर 2 बजे लंच कर रहा हूं तो आधा 1 घंटा मेरे लिए एक्टिव रहना, एनर्जेटिक रहना बहुत मुश्किल है, या कहो तो इम्पॉसिबल है। अब उस वक्त अगर मैं मैथ्स का सवाल लेके बैठ जाऊंगा ना तो मुझसे कुछ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मेरे दिमाग काम नहीं करेगा और वो चीज होगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटा में लेजीनेस रहेगी। लेकिन वही मैं रात की बात करूं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मुझ में बहुत एनर्जी रहती है। तो जो भी नए आइडियाज हैं, जो नई किताबें पढ़नी है, जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आना है, वो सब मैं रात को सोचता हूं। मैं थोड़ा सुकून मिल जाता है, सब सो जाते हैं तो अपने ऊपर समय दे पाते हैं। अब ये जो चीज है ना कि आप कब एनर्जी में रहते हो और कब लेजी रहते हो, हर व्यक्ति का अलग अलग है, आपका भी अलग अलग हुआ। तो पहले आपको देखना है कि आपके पास वो एनर्जी कब है, सबसे ज्यादा उत्साह में कब रहते हो और सबसे ज्यादा लेजी कब रहते हो। पहले तो आपको ये समझना है। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने समझ लिया कि कब किस वक्त पे आप क्या रहते हो, तो आपको देखना है इस कॉन्सेप्ट कि भाई होता क्या, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम तो मेरे पास बहुत है, ठीक है, टाइम तो मेरे पास बहुत है, काम करने की इच्छा बहुत है, बट एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो होता क्या है, वक्त नहीं है इसका मतलब है कि एनर्जी नहीं है। कुछ होता है कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा, पीसीएस तैयारी करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि उनके अंदर एनर्जी रहती नहीं है। पूरी एनर्जी, पूरे दिन भर काम करने के बाद उनकी एनर्जी जो है पूरी सोख लेता है पूरा दिन, उसके बाद उनके पास एनर्जी नहीं बचती है, इसीलिए वो कहते हैं कि टाइम नहीं है। अब करना क्या, देखिए, बेस्ट वर्क एंड बेस्ट एनर्जी एट बेस्ट टाइम, ये है मेन फॉर्मूला। आपका जिंदगी का जो बेस्ट काम है, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि बात करते हैं पीसीएस का एग्जाम, आप उसको टाइम टारगेट कर रहे हो, बेस्ट वर्क एंड बेस्ट एनर्जी। अब सबसे ज्यादा उत्साह कब रहता है आपको, मान लेते हैं आपको सुबह 6 से 8 के बीच में आप सबसे ज्यादा
एनर्जी से भरे रहते हो सबसे ज्यादा, ठीक है। और उस समय पे आप अपना बेस्ट, जो बेस्ट एनर्जी और बेस्ट टाइम को आप बेस्ट काम करो, यानी कि जो आपका बेस्ट टाइम, जहां सबसे ज्यादा उत्साह होता है, उस समय पर आप अपना वो काम करो जिसको आप करना चाहते हो राइट नाउ। यानी कि ये वक्त किसी को नहीं देना। यानी अगर आप सुबह 6 से 8 आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, तो उस टाइम पर कुछ और नहीं करना, उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर पीसेस की बात करते हैं तो पीसेस की तैयारी करनी है, पीसेस की पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा कहता हूं पीसेस बनने के लिए नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। अब जब आपके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी उस समय अगर पीसेस की पढ़ाई करोगे, यानी कि सुबह 6 से 8 के बीच में, लेट सपोज 6 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी में और फोकस रहते हो आप, तो वो उस टाइम पे अगर पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत गुड फीलिंग आएगी आपको। और जब गुड फीलिंग आएगी तो अगले दिन भी आप उस काम करने को आप तैयार रहोगे कि 6 से 8 आपने आज पढ़ लिया तो कल भी पढ़ पाओगे, परसों भी पढ़ पाओगे, आप अच्छा महसूस करोगे तो आप करोगे काम को। लेकिन अगर मान लो आप भी मेरी तरह दोपहर में थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, उस समय अगर मैं आपसे बोलूं कि पीसेस की पढ़ाई कर लो तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, आपको बहुत बोझ लगेगा। तो ये चीज जानना जरूरी है कि आप सबसे अच्छा महसूस कब कर रहे हो, उस वक्त पे आपको पढ़ाई करनी है। और वो वक्त किसी को नहीं देना, ना मोबाइल नहीं देखना, उस समय मोबाइल नहीं देखना, उस समय किसी से बात नहीं करना, उस समय किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, उस समय सिर्फ पीसीएस के बारे में सोचना है। यह वक्त आपको अपने सपनों को देना है, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी पूरे दिन में आप कभी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपको पीसीएस बनना है तो आपको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जो आप सबसे ज्यादा गुड फील कर रहे हो, फील गुड फैक्टर होता है ना, उस समय आपको पीसीएस की पढ़ाई करनी है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कोई नहीं बताएगा, टीचर की बताने की चीज ही नहीं है, ये आपके अपने महसूस करने की चीज है। आप कब चाहते हो, कुछ लोग होते हैं लेट पढ़ाई करते हैं, रात को 11, 12, 1 बजे पढ़ते हैं, आप अपना टाइम टेबल वैसे बनाओ। कुछ लोग सुबह पढ़ना चाहते हैं, आप अपना टाइम टेबल वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि सुबह पढ़ने वाले ही सफल हो रहे हैं या रात को पढ़ने वाले सफल हो रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। बस ये मैं जो समझाना चाहता हूं कि जो आपका बेस्ट टाइम है उस समय आप बेस्ट काम करो, क्योंकि उस समय आपके पास सबसे ज्यादा बेस्ट एनर्जी आपके पास रहेगी। इसलिए टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए, मेरे हिसाब से मत बनाइए, क्योंकि जो मैंने टाइम टेबल बनाया वो मेरे लिए बेस्ट था, फॉर्मूला में नहीं लगाया था। आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना है, बट फॉर्मूला ही लगा हुआ। और यकीन मानिए कि आप 100% सफल होगे, 100% सफल होगे आप। आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस वो नहीं बनते जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आईएएस पीसीएस वो बनते हैं जो लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक चीज और फैक्टर है। अब मान लेते हैं कि आपको जूते खरीदने किसी को, ठीक है। अब ऑनलाइन में किसी व्यक्ति ने जूते खरीदने, उसने ऑनलाइन में देखा कि 5,000 रुपए के जूते हैं, अमेजोन में देखा 5,000 रुपए जूते हैं, ठीक है भाई। उसने कहा चलो मॉल में देख लेते हैं यार जाके। किसने कहा कि भाई वहां पे जाके 4,500 रुपए के जूते पड़ रहे हैं, ठीक है। आप 500 रुपए बचा लेता हूं मैं, 5,000 का ऑनलाइन का है और ऑफलाइन पे तो 4,500 है, 500 रुपए बच जाएंगे। लेकिन जब जूते खरीदने आप गए तो वहां पर गए तो आउटिंग हो गई, दोस्तों के साथ गए थे, चाय पानी पीने लगे और 4,500 रुपए जूता तो मिल गया, बट इस चक्कर में 5-6 घंटे आपने लगा दिए। अब 5-6 घंटे जब लगे आपके, तो आप देखोगे जूते की कीमत 4,500 नहीं रह गई है। आपने चूंकि टाइम लगा दिया, आपने एनर्जी लगा दी, तो इसकी एक्चुअल कीमत 5,000 छोड़ो 6,000 से ज्यादा हो चुकी होगी। अगर ऑनलाइन मंगाते तो आप आराम से इसको 5,000 में खरीदते वही जूते को, और टाइम और एनर्जी बचाते हैं। मैं यहां पर सिर्फ जो मेरा फैक्टर, मैं यहां ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं टाइम बचाना, कि अगर आप टाइम वेस्ट करते हो वो भी एक तरह का कैलकुलेशन मैथ्स है, पैसा है वो भी। एनर्जी और टाइम का भी उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उससे लॉस हो रहा है कि फायदा हो रहा है। आप किसी व्यक्ति को 1 घंटा दे रहे हो, जबरदस्ती का बंदा है वो, या आप मोबाइल पे 3-3 घंटे बैठ कर रील्स देख रहे हो, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, कुछ निकल के नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपका वेस्ट है। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मनोरंजन सही है बट ज्यादा नहीं, ठीक है।
अच्छा, अब यूपी पीसीएस 2023 के प्रिपरेशन जो करते हैं, अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक है तो डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन हो जाते हैं, उनको अपना पता है कि मैं सबसे ज्यादा एनर्जी कब रहती है, सबसे कम एनर्जी कब रहती है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बना लिया, उनको अपना हिसाब से पता है। तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी कर लो भाई, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी में भी चूंकि ये नवंबर दिसंबर में वीडियो बन रहा है, लेकिन आपने जब भी देखा हो उसको, तो अगर आप तेज की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि पीसीएस प्री निकालने के लिए 6 मंथ्स बहुत है, 6 महीना बहुत है। अगर आप 6 मंथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी से शुरू कर रहे हो, तो भी 6 महीना फोकस होकर पढ़ लेने में आप कम से कम पीसीएस प्री तो निकाल ले आओगे। मेंस निकाल के थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कम से कम पीसीएस प्री तो निकाल ले आओगे। तो अगर अभी भी शुरू करोगे और अगर आप डिसिप्लिन हो तो सेल्फ स्टडी कीजिए, 6 महीने पीसीएस प्री निकल जाएगा। इसके लिए मैंने बुक लिस्ट बनाया हुआ, बुक लिस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। मैंने सब किताबें बताई हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं, वो उतना ज्यादा उनको पता नहीं रहता, बिजी ज्यादा होते हैं या मिसमैनेज इतने ज्यादा होते हैं कि कर नहीं पाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो किसी गाइडेंस से पढ़ाई करें। उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको कोई मॉनिटर करने वाला हो, कोई देखने वाला हो, समझाने वाला हो, पुश करने वाला हो। और ऐसा नहीं कि कोई सही है गलत है, यहां पर बस हम नेचर स्वभाव है। कुछ लोग ज्यादा डिसिप्लिन हो गए, कुछ कम डिसिप्लिन हो गए। जो डिसिप्लिन ज्यादा हो रहे हैं वो अपना ख्याल खुद कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर लें। और जो नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि पीसीएस बन जाने के बाद कि भैया खुद पढ़े थे कि किसी ने गाइड किया था। वहां पर पीसीएस मींस पीसीएस, अधिकारी मींस अधिकारी, क्या पढ़ा कैसे पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उस पद पे हो कि नहीं हो। तो अगर आप डिसिप्लिन हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद पढ़ लो। नहीं डिसिप्लिन हो तो किसी गाइडेंस से पढ़ लो। और गाइडेंस से पढ़ने का एक ही चीज है, देखिए यहां पर इस तरह, यहां मैं आपको अपना हम उदाहरण दे रहे हैं कि यूपी से 2023 के लिए जो एक प्री के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया कि भाई आपको एक टॉपिक पढ़ाना होगा, पढ़ाना भी है, याद भी करना जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, पढ़ रहे हैं, खुद पढ़े जा रहे हो, लेकिन पढ़ना एक अलग चीज है, उसको याद करना भी एक चीज है। जो आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, उसको याद करना और एग्जाम में उससे नंबर ले जाना, यह भी जरूरी है। कुछ लोग पढ़ते आते हैं, ना रिवीजन करते हैं, ना टेस्ट देते हैं, तो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि जो मेहनत कर रहे हैं उससे निकल के क्या आएगा। अब इस चीज को हमने कैसे काउंटर किया, ये एक टेस्ट, अभी मैं एग्जांपल टेस्ट नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोर्स नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक कोर्स है जो 2023 का प्री प्लस मेल से कोर्स है ये, ठीक है। ये आपके अक्टूबर 2023 तक चलेगा, हो रहेगा। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक टॉपिक जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद आपका पीवाईक्यू होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लगना चाहिए। पीवाईक्यू भाई घटना चक्र में क्वेश्चन, तो घटना चक्र के आपके एक टॉपिक के टेस्ट हो गए। देखिए मान लीजिए पॉलिटी का प्रियम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, हिस्ट्री का प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आपका पीवाईक्यू कर लिया। और तीसरी, जब आपका पीवाईक्यू हो जाएगा तो आपका नए और एडवांस क्वेश्चन होने चाहिए, नए और एडवांस क्वेश्चन होने चाहिए। जब आप इस तरह की चीजें करते हो, पहले कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर पीवाईक्यू तैयार की, एडवांस क्वेश्चन तैयार किए, तब आपकी प्रिपरेशन पूरी होती है और तब आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको कई फैक्टर्स पे सोचना है। पहला आपका टाइम और एनर्जी का फैक्टर देखना है कि कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है, आप कब एनर्जेटिक होते हो, कब लो फील करते हो। जब आप ये महसूस कर लोगे, उसके बाद पढ़ाई कैसे करें, कि आप डिसिप्लिन हो कि इनडिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन हो तो सेल्फ स्टडी कर लो, इनडिसिप्लिन हो थोड़ा सा गाइडेंस में चले जाओ। क्योंकि यहां पे देखिए कि अगर इनडिसिप्लिन है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो एक जैसे हमने कहा कि मॉनिटर करने के लिए हमारा हो गया कि एक चीज पे मॉनिटरिंग हो जाएगी आपकी। देखिए ये छोटा टेस्ट है, ST1A 1B 1C ये है। अब एक क्वेश्चन, एक टेस्ट को हमने मॉनिटर कर लिया, इससे पता लग गया कि आपका ग्राफ कहां है, कैसे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, पुश कर रहे हैं। पुश यानी कि जो टेस्ट दिया जाएगा वो 24 आवर्स के अंदर आपको देना ही होगा, 24 घंटे के अंदर टेस्ट देना ही होगा, अन्यथा दे नहीं पाओगे। क्या मतलब है इसका सिर्फ मतलब है कि आप उस 24 घंटे में आपको पुश किया जाए कि आप टेस्ट दे पाओ। अपने आप को आप पुश करोगे पढ़ने के लिए, हम आपको पुश करेंगे और आप अपने आप पुश करोगे कि मान लो 2 घंटे भी जीवन में आपके हैं, तो उस 2 घंटे में आप पढ़ाई कर पाओ, तभी सिलेक्शन होता है यार। ऐसे सिलेक्शन घर बैठ के ख्वाब देखने से सिलेक्शन नहीं होता, किसी की वीडियो टाइम टेबल वाला देखने से, उसकी स्ट्रैटेजी देखने से, उससे नहीं होता। आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मैटर करता है।
ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग होती है। और उसके बाद मान लो जो टेस्ट नहीं देता है तो यहां से आपको फोन जाते हैं, और फोन जब जाता है तब आपको पुश करते हैं इसके अंदर। अब इसमें देखिए टेस्ट सीरीज के ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा, चूंकि मैंने बनाया था उसके ऊपर, ये देखिए इसमें दो ऑप्शन डाल दिए हमने इसके अंदर। क्या डाला हुआ है कि 150 टेस्ट कुल मिल जाएंगे आपको। ये 7 मंथ का टेस्ट रहेगा। 150 छोटे बड़े टेस्ट, छोटे टेस्ट जो होंगे वो 25 क्वेश्चन के होंगे, एमसीक्यू होगा एक टॉपिक वाले थे, मतलब प्रियम्बल हो गया तो 25 क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स हो गए 25 क्वेश्चन है, इस तरह के छोटे वाले। और जो बड़े वाले होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे पीसीएस में आता है, संडे हुआ करेगा। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो डिसिप्लिन है, तो उनके लिए टेस्ट फीस कितने की है? 1499 रुपए की है। ठीक है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, हमको पता है, ठीक है कर लेते हैं। जो इनडिसिप्लिन है थोड़ा सा हमको पुश करना पड़ेगा, जिनको कॉल की जाएगी, अगर वो टेस्ट लेंगे तो लगातार कॉल करें, भाई ये क्या हो गया, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, हाँ भाई टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। और मैं बताऊं आपको, इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी, इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी कि मुझे एक्स्ट्रा टेली कॉल लगाना पड़ा कि भाई काम कर पाए, क्योंकि एक कॉल से आप टेस्ट देते नहीं हो, 2 3 4 बार टेस्ट और मैसेज करो तब जाके आप टेस्ट देना शुरू करते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको 2499 रुपए उसके अंदर रखा गया है। तो इस तरह से पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो पहला तो है टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने टाइम और एनर्जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप देखो कि डिसिप्लिन हो तो खुद पढ़ लो और यहां आके टेस्ट दे दीजिए। नहीं डिसिप्लिन हो तो मैं आपको सपोर्ट करने तैयार हूं। अगर आपको पूरा कोर्स करना चाहते हो तो टेस्ट के रूप आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, इसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब मिलेगा। अगर आपकी टेस्ट सीरीज सही होगा तो 150 से ज्यादा टेस्टों की 7 महीने की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी जो डिसिप्लिन है उनको लगभग 1499 रुपए है, और जो थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं उनके लिए 2499 रुपए है। और इनके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो आप। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और लेकिन मैं बताऊं कि अभी भी समय बहुत है, 6 मंथ से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती पीसीएस बनने के लिए। बस कोशिश करो कि ये 6 महीने आप सही से इस्तेमाल कर लो, कि एक बार आपका पीसीएस प्री निकल गया, यकीन मानिएगा आपको वो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। और वो फिर आप आगे पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी, और किसी को कोई फोर्स भी नहीं करेगा, और अपने आप पढ़ते चले जाओगे आप। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।